अगला जो टॉपिक है मॉडल्स वाले में हम वर्ब को क्योंकि यूज करना सीखना है तो इसलिए मैं पास्ट टेंस को भी पढ़ना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि सर अचानक टेंस क्यों पढ़ाने लग गए। बेटा यहाँ पर जब हम मॉडल्स के क्वेश्चंस करते हैं, व्यापम में एसआई में जो पेपर आता है, जेल पेरी का पेपर होने वाला है आप लोगों का, या फिर एमपीएसआई का या एसएससी के जो पेपर होते हैं, तो वहां पर इसकी जो एरर है नीड नॉट और डेयर नॉट की, वो टेंसेस के साथ कंबाइन कर कई बार आ जाती है। तो इसलिए आपको टेंस का पता होना जरूरी है, तब आप तुलना करके सीख पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे टेंस को मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, इसकी पहचान बहुत सिंपल होती है। जैसे मैंने लिखा गया, खाया, है ना, या उठा, बैठा, लिखा, है ना, पढ़ा, हंसा, रोया, खेला, कूदा, ये सब इसकी पहचान हो गई है ना। क्या क्या हो गई, जैसे मैंने बोला गया, उठा, खाया, लिखा, पढ़ा, हंसा, रोया, खेला, कूदा, ये सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। क्लियर। इंग्लिश का एकमात्र ऐसा टेंस है, मैं अब पूरा नहीं लिखूंगा, मैं अब सिंपल शॉर्ट में लिखूंगा। अभी मैंने बताया था ए फॉर अफर्मेटिव, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। इंग्लिश का एकमात्र टेंस है जिसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का हम यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म का। गो की सेकंड फॉर्म वेंट, कम की कैम, राइट की रोड, जैसे से, सेड, टेल, टोल्ड। इज दैट क्लियर। जैसे टीच, टॉट। क्लियर। तो हम एकमात्र टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। नाउ नेगेटिव, जब हम इसमें नेगेटिव का यूज करते हैं तो डिड का यूज किया जाता है। तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा याद रखिएगा। तो डिड के साथ कभी भी हम वेंट का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आई वेंट, बट आई डिड नॉट, वेंट नहीं आएगा, आई डिड नॉट गो। जैसे शी कैम, शी कैम, कम की सेकंड फॉर्म कैम, बट शी डिड नॉट, कैम नहीं आएगा, शी डिड नॉट कम। ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो बेटा डिड आ गया सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आपको सिंगुलर प्लूरल देखने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चों अभी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा, वहां पर आपको फोकस करना पड़ रहा था कि सिंगुलर और प्लूरल के साथ वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म का, जैसे सिंगुलर के साथ फिफ्थ फॉर्म, प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म, अनकाउंटेबल के साथ भी फिफ्थ फॉर्म आती है, डू कब आ रहा है, डस कब आ रहा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं सोचना, यहाँ पे नमक स्वाद अनुसार हर जगह पे डिड आ रहा है। तो देयर इज नो नीड टू लर्न एनीथिंग, आपको बस सिंपल सा याद रखना है। अब मैं चौथे की बात करता हूँ, तो आपको पता है दूसरे और तीसरे को प्लस कर दो तो चौथा बन जाता है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो सबसे पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसका नाम है डबल इंट्रोगेटिव या WH वर्ड्स। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है डबल इंट्रोगेटिव या WH वर्ड्स। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था, आपको फोकस करना है क्वेश्चन नंबर 3 और 4। यदि आप 3 के आगे W लगा देते हैं तो आपको पता है 3 में W लगाने पे 5th बनता है और 4th में W लगाने पर 6 बनता है। तो ये आपके दो स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे लास्ट के। किस तरीके से, तो आप देखिएगा बोर्ड पर ध्यान से। ये बन गया W प्लस डिड प्लस S प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और यहां पर बन जाएगा W प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो बेटा ये हमारे 6 एग्रीमेंट बन गए। अब यहां पर हमारा फंडामेंटल खत्म होता है नीडंट और डेरेंट का और नीड और डेयर का। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चंस। क्लियर है। यहां पर इसका फंडामेंटल खत्म होता है। अब हम इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो किस तरीके से इसके क्वेश्चंस आपको करना है, अब देखिए मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो इसको मैं मिटा देता हूं। आप सभी से फिर एक बार बोलना चाहूंगा, बेटा इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, इससे आपके नोट्स तैयार होंगे। ये सब छोटी छोटी सी चीजें एग्जाम में बहुत काम में आती हैं, तो इनको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। क्लियर है। चलिए देखिए,
देखिए अब हम आगे के क्वेश्चंस को कैसे स्टार्ट करेंगे। तो हमें तुलना करना है सबसे पहले मॉडल की और वर्ब की। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया था, मुझे एक कार की जरूरत है, तो आई नीड अ कार। अब एक चीज समझ में आ रही है, यहाँ पे नॉट नहीं आ रहा है, तो आप एग्जाम में समझ जाना ये मॉडल नहीं है, वर्ब है। क्लियर है? कैसे पकड़ना है, यदि नॉट आता है, यदि टेंस में नॉट आता है तो डू डज डिड आता है, हमेशा ध्यान रखना। यदि टेंसेस में नॉट आता है तो कभी भी डू डज और डिड के बिना नहीं आ सकता है। और मॉडल में नॉट आता है तो डायरेक्ट आता है, जैसे नीड नॉट, डेयर नॉट, तो वहां पे डू डज आता नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब एक बंदा बोलता है आई नीड टू अ कार, तो उसने बोला, अनुपम सर ने सिखाया था नीड और डेयर के बाद टू आता है, ऐसा नहीं सिखाया। मैंने कहा था कि नीड और डेयर के बाद जब कोई वर्ब आती है तब टू आता है। तो मुझे एक कार की जरूरत है, ये सेंटेंस सही है, बट आई नीड टू अ कार, यहां पर ये सेंटेंस गलत है। मैं आपको ये सिखाना चाहता था कि सबसे पहली चीज आई नीड टू बाय अ कार, अब सही है। मैंने कहा था यदि नीड के बाद कोई वर्ब आती है तो उसको जोड़ने के लिए हमें बीच में इंफिनिटिव केस का यूज करना पड़ता है। तो 2 + V1, आई नीड टू बाय अ कार। यहां तक क्लियर हुआ? ये तीनों सेंटेंस आपको क्लियर हुए? आई नीड टू बाय अ कार, पहला सेंटेंस आपका सही था, दूसरा गलत था, तीसरा सेंटेंस मैंने सही लिखा हुआ है। एग्जाम में इसकी एरर्स कैसे आएंगे अभी मैं आपको बता रहा हूं, पहले मैं एग्जांपल से बता रहा हूं। अब देखिए मैं इसको कैसे यूज करूंगा मॉडल्स में, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसका नेगेटिव प्रेजेंट टेंस में क्या बनेगा। तो इसका नेगेटिव आपने बनाया आई डू नॉट नीड टू बाय अ कार, मुझे एक कार खरीदने की आवश्यकता नहीं है, या मुझे एक कार खरीदने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन बना है टेंस के बेस पर, तो डू नॉट आ रहा है बेटा, आपको ध्यान रखना है जब भी नीड और डेयर आ रहा है और उसके साथ डू डज डिड आ रहा है तो आप समझ जाना टेंस है। तो डू डज आ रहा है मतलब हमारा टेंस चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और डिड आ रहा है मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो ये सिंपल हो गया। अब मैं इसको मॉडल में कन्वर्ट करता हूं, तो ध्यान से देखिए ये लिखा हुआ है डू नॉट नीड, क्लियर? और नीड एक वर्ब है, तो वर्ब, दो वर्ब को जोड़ने के लिए बीच में टू आ रहा है, बट इसकी जो मॉडल बनती है वो बनती है नीड नॉट, या इसी को आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं नेडंट। बोथ आर करेक्ट, या तो आप लिखेंगे नीड नॉट या आप लिखेंगे निडंट, क्लियर? अब मैंने यदि यहां पर मॉडल हो गई, ये मॉडल है, जैसे डू डज हट गया तो मॉडल है, तो मॉडल के बाद टू का यूज कभी नहीं होता। तो यदि मैं अब यहां पे लिखता हूं टू बाय अ कार, तो ये गलत सेंटेंस है, क्लियर? मैंने आपको बताया नीड और डेयर यदि वर्ब होती हैं तो उनके साथ दूसरी वर्ब को जोड़ने के लिए टू का यूज किया जाता है, ये सत्य है। बट जब निडंट और डेरेंट की हम बात करते हैं तो ये दोनों मॉडल है। कैसे पहचाना? जब नीड नॉट आ रहा है तो डू डज आ रहा है क्या? डू डज नहीं आ रहा है, तो समझ जाइए ये मॉडल है, और मॉडल के साथ टू का यूज नहीं होता। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, आई कैन टू गो नहीं होता है, आई कैन गो होता है, तो मॉडल के बाद टू का यूज नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, यहाँ पर ये एग्जांपल आपको क्लियर हुआ। ऐसे ही मैं आपको एक डेयर का एग्जांपल समझाता हूं, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बोर्ड पर करवाऊंगा जिससे आपको और अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक सभी को समझ में आया होगा। अब देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं, इसको आप लोग अच्छे से लिखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, इससे आपके नोट्स बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। देखिए अब मैं डेयर का एग्जांपल लेता हूं, तो मैंने यहां पर लिखा, जैसे किसी का नाम है, मैंने लिखा शी लिख लिया, चलिए अब मैंने लिखा शी डेयर। अब प्रेजेंट टेंस की एरर है, शी एक है, तो जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस या आईएस का यूज होता है। तो हम यहाँ पे डेयर को क्या लिखेंगे? डेयर्स, ठीक है? शी डेयर्स टू, ठीक है?
अपोज, अपोज का मतलब होता है विरोध करना, OPPOSE, अपोज का मतलब होता है विरोध करना। तो डेयर एक वर्ब है, अपोज एक वर्ब है, दो वर्ब को प्लस करेंगे तो बीच में टू आएगा। ये याद रखना, डेयर के साथ हमेशा टू कब आएगा, जब वर्ब आ रही है। यहां पर मैंने लिख दिया हर फादर, तो उसमें अपने पिताजी का विरोध करने की हिम्मत है। अब हम बनाते हैं इसका निगेटिव। जब हम निगेटिव बनाएंगे प्रेजेंट टेंस में, तो यहां पर आएगा शी डज नॉट। क्या आएगा, शी डज नॉट। अब डेयर में से क्या हट जाएगा, एस। क्यों, क्योंकि डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। क्लियर है, डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब यहां पर हमने लिखा टू अपोज, ये हमारा सेम आ गया, टू अपोज ये सेम आ गया, और यहां पर आ जाएगा हर फादर। ये क्लियर है, ठीक है। ये हो गई हमारी दो चीजें, क्लियर। अब मैं इसका नेगेटिव बना दिया, तो अब मैं इसको मॉडल में कन्वर्ट करूंगा। तो मॉडल में कन्वर्ट करना है आपको, सिंपल सी चीज है, ये डज नॉट डेयर को उठा लेंगे अपन। कैसे क्लियर करेंगे इसको मॉडल में, तो सबसे पहले आ जाएगा शी, सबसे पहले आ जाएगा शी। अब एग्जाम में एरर देखो, उसने लिख दिया डेयर्स नॉट टू अपोज हर फादर। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में दो एरर्स हैं। सबसे पहली चीज, यहां पर मैंने बच्चों लिखा हुआ है डेयर्स नॉट, तो आप पहले ये समझ गए कि यहाँ पे डेयर्स नॉट जब मैंने लिखा है तो ये मॉडल है। कैसे पता चल रहा है कि यदि नॉट आ रहा है तो सबसे पहले डू डज होना चाहिए, या तो डू या डस या फिर डेड। तो ना तो यहाँ पे डू आ रहा है, ना डज आ रहा है, ना डेड आ रहा है। तो सबसे पहले हमने एक निर्णय लिया। हमारे निर्णय लेने की क्षमता ये बताती है कि ये टेंस का क्वेश्चन नहीं है, ये मॉडल का क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहली एरर देखते हैं कि जब हम बात करते हैं मॉडल्स की, तो ना तो उसमें सिंगुलर को देखते हैं, एस फॉर सिंगुलर, ना प्लूरल, ना ही अनकाउंटेबल। मॉडल के साथ आपको सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल किसी भी नाउन को देखने की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहली एरर, मॉडल में से एस हटाएंगे। मॉडल के साथ कभी भी एस या हुए ईएस नहीं लगता। जैसे इधर देखिए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, शी कैन्स गो, तो शी कैन्स को नहीं होता है, शी कैन गो। मॉडल में एस या ईएस नहीं लगता है। दूसरी चीज मैंने अभी आपको बताया, ना ही मैं ऐसा लिख सकता हूं कि शी कैन टू गो। क्लियर। तो मॉडल के साथ ना तो एस या ईएस, ना ही मॉडल के साथ टू लगता है। तो सबसे पहले इसकी एरर क्या है कि डेयर नॉट एक मॉडल है, तो यहां से सबसे पहले आपने क्या हटाया, टू। क्लियर। सबसे पहले क्या हटाया, टू, जबकि ऊपर डज नॉट डेयर जब आ रहा था तो ये वर्ब थी। तो दो वर्ब यदि एक साथ आती है तो बीच में क्या लगता है, टू। ये दोनों की कंडीशन है। जबकि यहां पे टू का यूज हो रहा है तो ये गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, शी। देखिए आप इसको लिख लीजिएगा, इसका मैं करेक्ट आंसर आपको लिख के बता देता हूं कैसे बनेगा बच्चों। इसको हम लिखेंगे शी डेयर नॉट। आ रहा है, हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं मैं, शी डेयर नॉट, या इसको आप शॉर्ट में लिख देंगे शी डेरेंट। अब टू हट जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, शी डेयर नॉट अपोज हर फादर, या शी डेरेंट अपोज हर फादर। बोथ आर सेम, बोथ आर सिमिलर, बट वी आर राइटिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसेस, है ना। वी आर राइटिंग हियर टू डिफरेंट टाइप ऑफ टेंसेस, या मॉडल्स की फॉर्म में यूज कर रहे हैं, है ना, टू एक्सप्रेस द सेम थिंग। एक ही चीज को बतलाने के लिए हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं इसके आपको क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, जिसके थ्रू आप इसकी लर्निंग को और अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए, मैं इसके आपको 4-5 क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, या एक काम करते हैं हम लोग, इसमें थोड़ा सा पास्ट टेंस का और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जिससे आपको पास्ट टेंस भी इसमें क्लियर हो जाएगा, तो अच्छा रहेगा। देखिए आपको एक चीज याद रखना है, जैसे मे का पास्ट माइट होता है, कैन का कुड होता है, विल का वुड होता है, शैल का शुड होता है, वैसे ही याद रखना कि नीडंट और डेरेंट का पास्ट नहीं बनता, मगर
नहीं तो आप सोलो नीडेड नॉट और डेयर्ड नॉट। क्लियर है। अब एक चीज दिक्कत होती है, जैसे देखिए मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिखता हूं, सोनू नीडेड, ये पास्ट टेंस हो गया, नीड की सेकंड फॉर्म, सोनू नीडेड टू कॉल मी। सोनू को जरूरत थी मुझे कॉल करने की, या सोनू को आवश्यकता थी, तो ये पास्ट टेंस है। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, सोनू डिड नॉट नीड टू, सोनू डिड नॉट नीड टू कॉल मी, ये इसका पास्ट टेंस बन गया। तो आपको पता है डू डज और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मगर इस सेंटेंस को मॉडल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी हमने डू डज को मॉडल्स में कन्वर्ट किया है ना, डू डज को हमने मॉडल में कन्वर्ट किया नीडेड नॉट और डेड नॉट में, बट इस सेंटेंस को हम मॉडल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। नहीं तो आप सोचो कि हम इसको ऐसा लिखते हैं, यदि एग्जाम में ऐसा कोई सेंटेंस आ रहा है, देखिए बेटा तो ये एरर है। यदि मैं एग्जाम में कोई ऐसा सेंटेंस पाता हूं कि सोनू नीडेड नॉट कॉल मी, तो अभी ये तो सही है कि चलो टू नहीं आ रहा है, तो आप ये सोचकर खुश मत हो जाना कि ये पास्ट में मॉडल लिखा हुआ है। तो बेटा नीडेड नॉट कोई मॉडल ही नहीं है, केवल नीड नॉट है। क्लियर हो गया। तो इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने डू डस के क्वेश्चंस को कन्वर्ट किया नीड नॉट और डेयर नॉट में, वैसे ही नीडेड नॉट लिख के इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। इट शुड बी ओनली नीड नॉट। तो ये क्लियर हुआ आपको सभी को। इस एग्जाम्पल को आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम इसके क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है, समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल सा फंडामेंटल था, मैंने आपको समझाया। आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं वीडियो को। तो अब हम इसके क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। चलिए, कितना देर का हो गया। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नीड और डेयर के एग्जांपल करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट पूरे सिखा दिए हैं, आप लोगों ने अच्छे से सीख लिए हैं। अब अच्छी से एक एनर्जी के साथ मैं गलत क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आपको ये राइट करना है। चलिए, तो हम पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सोनम, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है सोनम नीड टू, ये सही करना है आपको, मैं गलत क्वेश्चन लिख रहा हूं। सोनम नीड टू टॉक विद मी, ये पहला क्वेश्चन है बेटा। मैं इसमें टेंस और मॉडल से क्वेश्चन आपको कंबाइन करके दे रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन है, विजय डज नॉट नीड्स टू वॉकिंग ऑन द रोड, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। तीसरा क्वेश्चन है, यू डू नॉट या यू डोंट डेयर टू फॉट, FOUGST, फॉट विद एनीवन। ये सारे गलत क्वेश्चन है, आपको रेक्टिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4, we dared running on highway, we dared running on the highway। Question number 5, he dares not write anything, he dares not write anything on the wall। Question number 6, they need not to
वर्क एट school. They need not to work at school. Question number 7. She does not need understanding you. अंडरस्टैंडिंग यू। ये 7 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं जिससे हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो अभी हमने टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है, अब एक एक करके हमें क्वेश्चंस करना है। आप पहला क्वेश्चन को देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है सोनम नीड टू टॉक विद मी। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं नॉट का यूज नहीं हो रहा है, ना ही डू डज का यूज हो रहा है। तो ये पहली बात तो मॉडल में तो है नहीं, मॉडल में नहीं है, तो हमें पता चल रहा है ये टेंस में है क्योंकि नीड नॉट या डेयर नॉट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे सोनम एक है, तो जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस या आईएस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सोनम के साथ हमें लिखना पड़ेगा नीड्स टू टॉक विद मी। तो पहला क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ, सोनम नीड्स टू टॉक विद मी, यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। तो टेंस में दो वर्ब एक साथ नहीं आती हैं, बीच में टू लगाना पड़ेगा। नीड और डेयर के साथ जब भी कोई वर्ब आएगी तो आपको टू का जरूर यूज करना है। अब अगला क्वेश्चन है मेरा, विजय डज नॉट नीड्स। जैसा कि आपने सीखा डू, डज और डिड, इन तीनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा मैंने क्वेश्चन जनरेट किया था, तो डज के साथ यहाँ से नीड में से क्या हट जाएगा, एस। क्लियर हुआ है ना? यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना? I want to go, I want to eat, I want to do, I want to teach। तो ये वॉकिंग गलत है, यहाँ पर आएगा टू वॉक। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा विजय डज नॉट नीड टू वॉक ऑन द रोड। विजय को रोड पर चलने की जरूरत नहीं है। जैसे ऊपर वाला था, सोनम को मुझसे बात करने की जरूरत है या सोनम को मुझसे बात करना आवश्यक है। ये हमारे दो क्वेश्चंस हो गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यू डोंट डेयर टू फाइट विद एनीवन। बेटा सबसे पहले डोंट आ रहा है तो ज्ञान चक्षु खुल जाना चाहिए कि ये टेंस की एरर है, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एरर है। तो डेयर के बाद टू भी सही है, बट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जो फॉल्ट होता है वो वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो होती है फाइट, FIGST। यहाँ पे आप करेक्ट करेंगे, इसकी जो करेक्ट फॉर्म होती है वो होती है फाइट। क्लियर? ये हो गई इसकी थर्ड एरर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें पढ़ के ही समझ में आ रहा है, वी डेयर्ड। डेयर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डेयर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये हमें ध्यान रखना है, हम मॉडल का पास्ट टेंस नहीं बना सकते हैं, नीडेंट और डेरेंट का, या नीड नॉट या डेड नॉट का, बट वर्ब का तो हम बना सकते हैं। तो हमने वर्ब का बना लिया है, मगर रूल तो वही चलेगा कि दो वर्ब एक साथ आ रही हैं। तो यहाँ पर मैंने रनिंग लिखा है, तो सबसे पहले तो ये गलत हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा टू। सबसे पहले टू लिखकर यहाँ पर हमें रनिंग की जगह पर लिखना पड़ेगा रन। तो वी डेयर टू रन ऑन दी हाईवे। हमने हाईवे पे दौड़ने की हिम्मत है या की, है ना? पास्ट टेंस में तो की, वी डेयर। तो यहाँ पर डेयर टू आ गया। क्लियर है सभी को? यहाँ पर ये चीज आपको क्लियर हो गई। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, आप सभी को क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ पर हमने इसको पास्ट में बनाया है। अच्छा एक और चीज देखिए, मैं एक और चीज सिखाता हूँ। यदि मैं इसका नेगेटिव बनाता हूँ तो मेरा जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा वी डिड नॉट। सबसे पहले क्या लिखूंगा, वी डिड नॉट, तब यहाँ पर आ जाएगा डेयर टू रन ऑन द हाईवे। तब भी ये गलत नहीं है, इसका नेगेटिव बन गया। क्लियर हो रहा है? तब ये नेगेटिव बन गया। तो अब हम जैसे डिड नॉट का यूज करेंगे तो यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है सभी को?
अच्छे से समझ में आया ये टॉपिक? तो आपको ऐसे ध्यान रखना है एक एक चीज को। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए सबसे मेन चीज मैंने आपको शुरू से सिखा रहा हूं बेटा, डेयर्स नॉट लिखा हुआ है। आपको ध्यान रखना है जब भी नॉट आ रहा है तो टेंस को ध्यान रखना है। तो नॉट आता है तो डू डज डिड के साथ आता है। तो यदि डू डज डिड नहीं आ रहा है तो समझ जाना मॉडल है। तो मॉडल के साथ अब यहाँ पर डेयर्स के साथ डू डज डिड नहीं आ रहा है तो सबसे पहले यहाँ से क्या हटाओ, एस, क्योंकि मॉडल में एस या एस का यूज नहीं होता। फिर उसके बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये एकदम सही है। He dare not write anything on the wall. उसमें दीवार पर कोई भी चीज लिखने की हिम्मत नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। They need not to work at school. उनको स्कूल में काम करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले नीड नॉट आ रहा है, ना डू नॉट आ रहा है, ना डिड नॉट आ रहा है, ना डज नॉट आ रहा है। तो हम समझ गए कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मॉडल का है। तो मॉडल के साथ टू का यूज नहीं होता है। वी हैव टू राइट डायरेक्टली दे नीड नॉट वर्क एट स्कूल। ये हो गया हमारा सही आंसर। क्लियर है सभी को? ये आंसर सभी को क्लियर हुआ कि दे नीड नॉट वर्क एट स्कूल। क्वेश्चन नंबर 7, she does not need understanding you। does not आ रहा है मतलब टेंस की बात हो रही है, डायरेक्ट हम समझ गए तो नीड सही है। मगर does not के बाद सबसे पहले यहाँ पर यूज होगा टू का और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये अंडरस्टैंडिंग की जगह पर आ जाएगा अंडरस्टैंड। तो सभी को क्लियर हुआ यहाँ तक? इस तरीके से एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं सही गलत करने के लिए। तो आपको याद रखना है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। She does not need to understand you। उसको तुम्हें समझने की कोई भी जरूरत नहीं। अब देखिए मैं 2-3 क्वेश्चन आपको और बता रहा हूं सिंपल से। देखिए देखिए आपको क्या करना है, एक सिंपल सी बात। जैसे मैंने आपसे कहा फॉर एग्जाम्पल वी daren't jump upon the chair। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा। अब मैं चेयर पे जंप करने की हिम्मत नहीं है। अब एग्जाम में यदि इसको टेंस में कन्वर्ट करने को आता है तो आपको याद रखना है सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। तो वी के साथ हम क्या यूज करेंगे, डू नॉट। क्लियर हो रहा है? इसको मैं टेंस में कन्वर्ट करके बता रहा हूं। तो इससे इसको बनाना या ऊपर वाले से नीचे को बनाना। अब यहाँ पर जब ये आया तो जब डू नॉट आ गया तो सबसे पहले डेयर नॉट का नॉट हटके किसके साथ आया, डू नॉट के साथ। अब आया आपका डेयर, ये अलग अलग हो गया डू नॉट डेयर। आपको समझ में आ रहा है? डेयरेंट को मैं क्या लिखूंगा, डू नॉट डेयर। अब ऊपर टू नहीं था मगर अब डेयर एक वर्ब है और दूसरी वर्ब हो गई जंप। तब इन दोनों के बीच में हमें क्या लगाना पड़ा, टू और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन अपॉन द चेयर। ये हो गया हमारा सेंटेंस। क्लियर हुआ सभी को? इस तरीके से आपको सोच के चलना है। जैसे देखिए ये एक और क्वेश्चन मैं बनाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा सोनिका। अब मैंने लिखा सोनिका does not need अपन इसको क्या करते हैं कि चलो मॉडल्स में बनाएंगे, उल्टा कर रहा हूं मैं। सोनिका does not need to laugh at me। सोनिका को मेरे ऊपर हंसने की कोई जरूरत नहीं है। तो सोनिका does not need to laugh at me। तो बेटा सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है सोनिका does not need को हम क्या लिख देंगे, need not, या हम लिख सकते हैं इसको needn't। ये हो गया हमारा टॉपिक। या तो हम इसको लिखेंगे need not या क्या लिखेंगे needn't।
अब ये मॉडल है तो मॉडल के बाद टू नहीं आता तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा लॉफ और लॉफ एट मीन, ये हो गई सिचुएशन। तो ऐसे ध्यान रखना है, हम इससे इसको बना सकते हैं और इससे इसको बना सकते हैं। बस याद रखना कि पास्ट में नीडेड नॉट और डेरेड नॉट का यूज नहीं होता है, केवल हम इसका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक आज का क्लियर होता है। तो आज हमने सिंटेक्स में अपना पहला टॉपिक क्लियर किया जिसका नाम था नीड नॉट और डेयर नॉट, और इसके साथ मैंने पैरेलली आपको सिखाई दो वर्ब नीड और डेयर जिनके साथ नेक्स्ट वर्ब में हम टू या इंफिनिटिव केस का यूज करते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को बताएं, अपने ब्रदर और सिस्टर्स को बताएं, और जितने भी लोगों को आप बता सकते हैं जो इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी आप मेरे वीडियो के बारे में यदि दूसरों को बताएंगे। और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उस पे यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाता चलूंगा। अब मैं सिंटैक्स के नेक्स्ट टॉपिक को बहुत ही जल्द आपको YouTube पर कल की क्लास में मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।